नमस्ते दोस्तों, राम राम। जैसे कि आप जानते हैं, मैं हर महीने आपके लिए वीडियोस बनाता हूँ, लेकिन पिछले कुछ महीनों से मैं नहीं बना पाया। लेकिन अब हमारे पास अपनी प्रोफेशनल टीम है, कैमरामैन है, एडिटर है, और इन सब वजह से मैं अब आपके लिए जो है 12 वीडियोस प्लस और सोच रहा हूँ कि और कई वीडियोस लेके आऊँ। लेकिन आप लोग अगर अपना प्यार जिस तरह से मुझ पर बनाए रखा था, अगर वो बरकरार रखेंगे तो फिर मैं वीडियो लेके आया पाऊँगा। अभी मेरे सब्सक्राइबर जैसे कि आप देख पा रहे हैं 350 के करीब में, मैं चाहता हूँ कि वो 1000 के ऊपर जाए। तो आप लोग सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए ताकि मुझे भी उत्साह मिले कि मैं शनि के वक्री होने का वीडियो, गोचर गुरु के वक्री होने का वीडियो और आगे के ट्रांजिट्स वगैरह इन सबको कवर करूँ, बड़े बड़े ग्रहों को कवर करूँ, और 12 महीने जो वीडियो के वो मैं हर महीने के वो भी लेके आता रहूँ। तो आप लोगों का भी मेरे प्रति प्यार कितना है वो भी मैं देखना चाहूँगा। अगर आप ये सब्सक्राइब बटन दबाएंगे, सब्सक्राइब बटन के लिए कोई चार्ज तो लगता नहीं है, तो आप लोग अगर सब्सक्राइब बटन दबाएंगे तो मुझे बड़ी खुशी होगी। मैं चाहूँगा कि इस वीडियो के बाद मेरे सब्सक्राइबर मिनिमम 700, 750 या 1000 के पार तो मिनिमम जाने चाहिए। ठीक है, तो अब चलिए शुरू करते हैं श्री लगन वालों का 2023 का प्रिडिक्शन कैसा रहेगा मंथली। तो जो आपकी करियर की बात कर लेते हैं, तो करियर में आपका जो शुक्र दशम भाव पर और है, और शुक्र स्टार्टिंग में आपके 12वें भाव में, तो आपको विदेशी मार्गों से कुछ पैसा आएगा, आपको एमएनसी से कुछ पैसा आएगा, आपको शुक्र संबंधित कामों से पैसा आएगा, आपको हो सकता है एंटरटेनमेंट फील्ड में वहाँ से कुछ पैसा आ जाए, आपको विदेशी कुछ काम मिले, जैसे कोई एक्टर है उसे कोई फॉरेन की फिल्म मिल गई, यानी फॉरेन से आपको पैसा आना बनता है। तो आप फॉरेन संबंधित चीज़ में हो, किसी को फॉरेन स्टॉक मार्केट से भी आ सकता है, फॉरेन से कनेक्शन है तो कुछ ना कुछ काम धंधा फॉरेन के संबंधित करने से आ सकता है। लेकिन मैं कहीं पे भी रिकमेंड नहीं करता किसी तरह की स्पेकुलेशन या किसी भी चीज़ को, तो वो एक पॉइंट क्लियर कर देता हूँ। और शुक्र की जहाँ तक बात है, शुक्र का जो संबंध है औरतों से, अगर आप औरतों का सम्मान कर रहे हैं, अगर आप औरतों का सम्मान करते हैं, आप औरतों के लिए कुछ काम कर रहे हैं, आपकी सर्विसेज में ऐसे है जैसे कॉस्मेटिक की एजेंसी खोल बैठे जहाँ औरतों का आना जाना ज़्यादा है, ऐसी कभी जगहों से आपको फायदा हो सकता है। उसके बाद शुक्र आपका लगभग 12th हाउस में है, तो आपको शुक्र संबंधित जो बिजनेसेस है, यानी जो औरतों से संबंधित कोई भी बिजनेस होगा उसमें आपको प्रॉफिट होना लगभग तय है। इसके अलावा इन जनरल भी आपके लिए बहुत ही अच्छा समय इस समय है। करियर के बारे में मतलब मैं मानता हूँ कि ये एक अच्छा समय है। बाद में हम बात करते हैं धन की, तो धन के बारे में ये है कि भाई बुध आपका सेकंड हाउस का लॉर्ड है, और बुध कहाँ है? बुध जो है वो है आपका स्टार्टिंग में वो रहेगा मिथुन राशि में 11वें भाव में। तो 11वें भाव में पहले 8 दिन तक बुध वहाँ पे, तो आपको वो आपकी मेहनत से, आपके नेटवर्क सर्कल से, आपके दोस्तों से आपको प्रॉफिट देने वाला है। फिर जब बुध आपका 12वें भाव में आ जाएगा, तो बुध आपका 12वें भाव में आपको बुध जो है वहाँ तक 8 से लेके तो 25 तक आपको बुध के उपाय करने हैं, क्योंकि ये बुध के लिए खराब राशि भी है, उतनी अच्छी राशि भी नहीं, और आपके लिए 12वें भाव में बुध है। तो मेरी स्पेशल एडवाइस होगी आपसे कि भाई इस दरम्यान आप किसी भी तरह से खुद का डिसीजन खुद नहीं लेंगे। आप खुद का डिसीजन खुद लेंगे तो कई बार गलतियां कर देंगे, इमोशन में आके कुछ गलत कर देंगे। मैं चाहूँगा कि आप ऐसे समय पे आप जिसको वाइजर मानते हैं, आप जिसको समझदार मानते हैं, और या वो कोई सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट हो, ऐसे कोई भी बड़े काम कर रहे हो जहाँ सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट की ज़रूरत है, तो वो सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट से बात करके ही आपको काम करना है। कोई भी लीगल काम, कोई भी बड़ी डील, कोई भी बड़ी चीज़ आपको किसी ना किसी सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट से बात करते हुए ही करना है। तो धन की आने की संभावना 8 से 25 तारीख में मुझे एवरेज दिखाई देती है, जाने की संभावना बहुत हैवी दिखाई देती है अगर आपने किसी तरह का मूर्खतापूर्ण कार्य किया तो। और वो मूर्खतापूर्ण कार्य इसलिए नहीं होगा कि आप मूर्ख है, इसलिए होगा कि आपको नॉलेज कम था, आप पर आपके पास चांस था किसी सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट से बात करके उसके बाद आगे बढ़ने का, लेकिन आपने इंस्टेड कुछ गलत एक्शन ले लिए भावनाओं के चक्कर में, और वहाँ पे आपका कुछ लॉस हो। तो 8 से 25 में थोड़े से लॉस के योग दिखाई देते हैं। 25 से आगे जबरदस्त धन प्राप्ति के योग दिखाई देते हैं, क्योंकि 11वें भाव का लॉर्ड फर्स्ट हाउस में है, तो आपके स्वयं के कर्मों से सही और आपकी तिकड़म बुद्धि लगा के जो भी है आप अच्छा प्रॉफिट कमाने वाले हैं। तो धन की स्थिति तो मुझे दिखेगी कैसी है। व्यापार की स्थिति जो है अब वो देख लेते हैं। तो व्यापार के बारे में बता दूं कि 10th हाउस व्यापार का भी होता है, जैसे मैंने बोला कि व्यापार के बारे में भी यही है कि भाई व्यापार के बारे में भी यही है कि जितने भी शुक्र संबंधित काम है उसमें फायदा मिलेगा। जो शुक्र संबंधित नौकरियां कर रहे हैं उनको भी फायदा मिलेगा करियर में। मेरा वो भी हो गया, इसलिए मैंने ये अभी कवर कर दिया। व्यापार के बारे में ये है कि
जितने भी लोग व्यापार कर रहे हैं और अगर उनका किसी भी तरह से विदेश से संबंध है, ऐसे कोई भी लोग जो एमएनसी के लिए काम कर रहे हैं, यानी मैंने वो करियर जॉब वालों का भी बता दिया इसमें, और जो बेसिकली किसी तरह का विदेश से संबंधित कारोबार कर रहे हैं उनकी बात कर रहा हूँ, तो सभी का ज़बरदस्त प्रॉफिट के योग है। अब इसके तो नेट टू नेट जितना मैंने करियर में बताया था कि विदेश से संबंधित, उतना ही व्यापार के बारे में आप समझिए कि व्यापार के बारे में यही है कि विदेश से संबंधित अगर आप कारोबार कर रहे हैं, आप विदेश से संबंधित कुछ चीज़ें कर रहे हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बिजनेस में हैं, आप ऐसी चीज़ों में हैं जिससे कि फॉरेन में कुछ फॉरेन में वो चीज़ एक्सपोर्ट हो रही है, तो ऐसे सभी चीज़ों से आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। ठीक है, अब हम बात करते हैं स्वास्थ्य के बारे में। तो स्वास्थ्य के बारे में आपका जो 6th का लॉर्ड है वो है शनि, और शनि अब वक्री, वो भी 7th हाउस। अब ये है कि दो चीज़ें हो सकती है, एक तो आपके पार्टनर के पैरों में दर्द हो सकता है कि 7th हाउस में चले गया, पर 6th हाउस जो होता है, या 6th हाउस में क्या बोलते हैं अपना, शनि जो होता है वो लेग्स के लिए होता है, या तो आपके पैरों में भी कहीं ना कहीं हड्डियों में दर्द देखा जा सकता है, तो देख लीजिए आप किस केस में दर्द है। लेकिन इतना है कि शनि संबंधित उपाय आपको जारी रखने हैं। शनि संबंधित चीज़ें ये है कि आपको धैर्य से काम लेना है, आपको डॉक्टर को अगर लेग संबंधित कोई दिक्कत हो तो आपको ऑर्थोपेडिक और जो भी कोई लोग हैं उनसे ये करना है, जो भी सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट है। उसके बाद तीसरी चीज़ ये कि आपको शनि संबंधित मतलब आपको शनि संबंधित कई उपाय करने चाहिए, जैसे कि आप गरीबों को मदद कर रहे हैं, निचले तबके वाले को मदद कर रहे हैं, आपके नीचे जो लोग हैं उनके साथ आप बुरा बर्ताव नहीं कर रहे हैं, आप सभी के साथ अच्छा रख रहे हैं, आपके नीचे घर के अंदर मेड आती है उनका सम्मान रखें, उनके प्रति किसी भी तरह की हीन भावना भी नहीं है और किसी भी तरह का खराब बिहेवियर नहीं है, तो फिर आपका शनि बेहतर होता चले जाएगा। आप जितना जनरल पब्लिक से जुड़ते चले जाएंगे, शनि आपका उतना ही मजबूत होते चले जाएगा। तो और आप डिसिप्लिन जितना होगे उससे भी आपका शनि अच्छा होगा। तो शनि के गुण अगर आप अपनाएंगे तो ये समय आपका निकल जाएगा। और इस समय मुझे लगता है पेशेंस, खास करके वो पेशेंस जो पार्टनरशिप में लगता है, पार्टनरशिप जैसे जगहों पे आपको काफ़ी पेशेंस की जरूरत है। पेशेंस बनाए रखेंगे तो स्ट्रेस भी कम होएगा और काम होता चले जाएगा। मैरिज की जहाँ तक बात है, शनि ही आपका 7th हाउस का लॉर्ड है और शनि वक्री है, तो मैरिज में भी आपको पेशेंस बनाना पड़ेगा। सामने वाला आपकी कुछ गलती निकाल सकता है, वो गलती एक्सपोज मार सकता है और वो आपको दिखेगा कि वो गलती आपकी है, पर अगर आप उसको ईगो में लेते हैं, झगड़े वगैरह में उतरते हैं तो फिर दिक्कतें ही होगी। लेकिन वहीं पे अगर आप उन प्रॉब्लम को समझ के अपने ऊपर काम करते हैं और चीज़ों को बेहतर करने की कोशिश करते हैं तो फिर अच्छा होगा। मतलब सामने आपको प्रॉब्लम्स एक्सपोज होंगे, आपको बस उस चीज़ को ठीक करना है। अब बात हो गई लव लाइफ की, तो लव लाइफ में जो है आपका 5th का लॉर्ड है अपना गुरु। तो गुरु की जो पोजीशन है यहाँ पे 9वें भाव में गुरु और राहु है। ऐसा तो 9वां भाव बहुत अच्छा है क्योंकि पंचम से पंचम है, पंचम से पंचम का 9वां भाव बहुत अच्छा है, लेकिन गुरु के साथ राहु भी जुड़ा हुआ है, तो आपको राहु के उपाय करने जरूरी है। तो आप एक काम करिए, बहते हुए पानी में नीले फूल डालिए, उसके बाद आप नारियल लेके हाथ में पकड़ के किसी भी अमावस के दिन आप बहते हुए पानी में छोड़ दीजिए या किसी सोमवार को कर दीजिए। उसके बाद आप राहु के लिए आपको रात में मोबाइल देखना छोड़ना पड़ेगा, आपको रात में जागना छोड़ना पड़ेगा, ये सब चीज़ों से आपको दूर रहना पड़ेगा। राहु के लिए आपको है कि भगवान शिव की आराधना करनी चाहिए। राहु के लिए कई और भी उपाय है, जैसे कि आप गुरु को भी साथ ही साथ मजबूत करेंगे तो वो भी अच्छा रहेगा। गुरु को कैसे मजबूत करेंगे, आप हळद की जो गांठ है उसको आप आपके पीले कपड़े में बांध के अपने पास रखेंगे। उसके अलावा हल्दी की जो गांठ है, हल्दी जो है प्योर, वो अपने सर के बीचों बीच लगाएंगे, क्योंकि ये कार्य चक्र है। यहाँ पे अगर हम गुरु को ये करते हैं तो उसका भी फायदा होता है। आप देखते होंगे कि आप भूले तो आपका सर, आप कोई चीज़ भूल गए तो आपका सीधा यहाँ पे याद आता है, अरे यार मैं क्यों भूल गया, क्योंकि ये हमारा एक चक्र है। यहाँ हम ये करते हैं और हमको कुछ याद आता है, जैसे आर्घ्य चक्र, ये एक चक्र है, यहाँ पे हमको हल्दी लगानी चाहिए यहाँ पे, जिससे कि गुरु यहाँ हम क्या बोलते हैं उसका एक तरीके से प्लेस कर पाए यहाँ पे। तो हल्दी, जस्ट यहाँ पे हल्दी लगाने से आपका जो प्रेजेंस ऑफ माइंड है वो स्ट्रॉन्ग होगा और लव लाइफ में भी आप चीज़ों को मैनेज कर पाएंगे। इन शॉर्ट आप गुरु के उपाय करें और राहु के उपाय करें तो आपका लव लाइफ अच्छा चलेगा। अदरवाइज मैं एडवाइस करूँगा कि कोई नया प्रकरण अगर ओपन करना चाहते हैं तो मैं चाहूँगा कि आप थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखें। 30 अक्टूबर के बाद करिए, क्योंकि गुरु तो वहीं पे है, लेकिन राहु कम से कम बदल जाएगा। राहु पीछे चले जाएगा अष्टम भाव में और राहु और गुरु अलग हो गए तो वो पाप प्रभाव जो गुरु के ऊपर है वो खत्म होगा और आपकी लव लाइफ
थोड़ी दिक्कतों के साथ ही सही पर आगे बढ़ जाएगी। तो लव लाइफ के बारे में बता दिया मैंने। अब मैंने ये सब सब्जेक्ट तो आपकी कवर कर दिए। अब मैं कुछ और अगर मुझे लग रहा है तो वो मैं आपको बता देता हूँ। केतु आपके थर्ड हाउस में, तो कम्युनिकेशन पे ध्यान दीजिए। आप क्या बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं, आप समझिए कि मतलब आप जो भी कह रहे हैं देखिए कि कहीं आप बोलने कुछ और जा रहे, बोल कुछ और तो नहीं दे रहे, ये भी आपको देखना चाहिए। उसके बाद जहाँ तक बात है सूर्य बुध आपकी 11वें भाव में, सूर्य यहाँ अच्छा मतलब इम्पोर्टेंट प्लैनेट, इनको लग्न का लॉर्ड है, तो आपको सूर्य के उपाय जारी रखने चाहिए। ये सब चीज़ें अगर आप करते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि ये थोड़ी दिक्कतों के बाद ही सही, लेकिन आपका प्रोग्रेस तय है इस महीने में, और आपका प्रोग्रेस होने से कोई नहीं रोक पाएगा। तो मुझे ये लगता है कि मैंने यहाँ पे पूरी आपको इन्फॉर्मेशन दी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अगर आपकी कोई सजेशन है, आप चाहते हैं मैं कोई दूसरा किस्म का वीडियो भी बनाऊँ, तो आप नीचे अपना कमेंट बॉक्स में अपना योगदान दे सकते हैं। धन्यवाद।